हमें क्या कहना, हम ये कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच में सजा है तो सबको होती है, तो सबको होनी चाहिए। सब लोग चले जाएंगे, अब वो जाने और उनका काम जाने। कानून आकर के तो ये लोग देखें, सिंदूर लेके तो आए, तो हम बताते हैं इनको। हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। वो सड़क के ऊपर ऐसा कार्य कर रहे थे, उसका वीडियो बना, आप लोगों ने देखा नहीं देखा? तो मैं उस एक्ट को क्या कहूँ? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लोग केवल व्यभिचार करने की ड्राइव पर निकल पड़े हैं। तो ये लोग तो सिंदूर बांटने के लिए जो है कि सिंदूर बांटने के लिए। अच्छा, इस मामले में मैं आपसे ये कहूँगी कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता दीदी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, कि भाई कौन करता है सिंदूरदान? पति तो करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्यों महिलाओं को सिंदूर दे रहे हैं? अब तो संभवतः उनका कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है, क्योंकि गांव गांव में विरोध हो रहा था। वहां महिलाओं ने कहा कि आकर के तो ये लोग देखें, सिंदूर लेके तो आए, तो हम बताते हैं इनको कि कैसे सिंदूर पहनाया जाता है। सड़क वाले जिस तरह से नेता वैसे ही लोग लेकर आए होते लोग ना, जो है कि पूरे समाज में जो है कि सिंदूर बांटे होते हैं। नहीं, क्यों बांटेंगे आप सिंदूर? भाई जिसका सिंदूर है, जिसका पति है, वो इसको सिंदूर देगा कि XYZ कोई भी जाकर के। एक बात आपसे कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप ही चले जाइए किसी गांव में, किसी महिला को कहिए कि ये सिंदूर लाए हैं, आप देखिए कि क्या दुर्दशा होती है। वो महिला आपको सड़क तक दौड़ा लेगी कि नहीं दौड़ा लेगी? तो फिर इनकी कहाँ हिम्मत है कि आएंगे? यानी भारत में साथियों नहीं चाहिए, नहीं इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए स्थिति ये है कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कहीं कुछ नहीं रह गया। और जहाँ तक सवाल है, ये लोग केवल जनता को भ्रम में डालना चाह रहे हैं। अभी सत्यपाल मलिक जी, जो जम्मू कश्मीर के पहले LGP रह चुके हैं, एडमिट हैं, उन्होंने भी बार बार कहा, पहलगाम के समय भी कहा था और फिर कहा उन्होंने, अभी जब ये घटना हुई है इस समय पुलवामा में भी कहा, पहलगाम में भी कह रहे हैं कि ये हम उस बात को कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन देश का बच्चा बच्चा उस बात को समझ रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, उससे ध्यान बटाने के लिए आप रोजाना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, रक्षा विभाग के लोग हैं, सैन्य प्रमुख हैं, वो जाकर के सिंगापुर में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि बड़ी बात यह नहीं कि गिरा है कि नहीं गिरा है, इसका मतलब वो गिरा था विमान। अपने देश की धरती से कहने में क्या दिक्कत थी? चैनल के लोगों ने नहीं कहा राफेल गिरा, और राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से कहा था कि इसमें घोटाला हुआ है, गिरा है, बिल्कुल गिरा है। शुरू में इन लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो जो है हमारे पायलट लौट आए हैं। पायलट लौट आए क्या? आपको कहना चाहिए था कि हमारे जो राफेल विमान थे वो वापस सुरक्षित लौट आए। वो तो नहीं कहा कि हमारे लौट आए, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उन्हीं के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 5 गिरे विमान, 5 गिरे के 7 गिरे, ये तो वो जाने, गिरे तो गिरे ना। नहीं, अब CDS भी इस बात को मान रहे हैं, और कहाँ मान रहे हैं? जाकर के सिंगापुर में। तो यहाँ पर कहने में क्या दिक्कत थी? सारा आपने बर्बाद कर दिया, और विदेश नीति तो कोई रही ही नहीं। विदेश मंत्री स्वयं कह रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं, विश्व गुरु कहला रहे हैं हम लोग। अरे भाई, विश्व गुरु बने और हम कहते हैं ब्रह्मांड के बने, वो सब अच्छी बात है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन विदेश नीति कहाँ गई? हमारे जो मंत्री हैं जयशंकर जी, इन्होंने क्या कहा? आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो तो कह रहे थे खड़े होकर के कि हमने वहां पर उनको सावधान कर दिया है कि हमला होगा। इसका मतलब कि सबसे बड़ा जासूसी का कार्य तो आप खुद कर रहे हैं। कौन सा विदेश मंत्री कहता है कि सेना हमारी हमला करने जा रही है? आपने सेना के प्राणों को संकट में डाल दिया। सच्ची बात तो ये है कि सेना का सहारा लेकर के आपने नाम रखा तुरंत में ऑपरेशन सिंदूर। तो सिंदूर मिटाया भी खुद ही, ऑपरेशन सिंदूर भी खुद ही आप चला रहे हैं, क्योंकि आपको एक ड्राइव चलाना था, हम भारत के गांव-गांव में सिंदूर लेकर के जाएंगे। ये लोग तो आतंकवादियों के बहन को ही भेजकर जो है कि कह रहे हैं कि दूसरे मंत्री ने इनके कहा, मध्य प्रदेश के थे, कि आतंकवादी की बहन बना दिया कर्नल सोफिया को। तो इनकी क्या सोच है, ये सोचने की बात है। और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। इस्तीफे की क्या बात है? इस्तीफा नहीं लेता है, नहीं ले, बर्खास्तगी होती है कि नहीं होती है? आप ले जा रहे हैं मऊ की तरफ जो है अब्बास अंसारी जो है, हेट स्पीच में उनको 2 साल की सजा हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? हमें क्या कहना, हम ये कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच में सजा है तो सबको होती है, तो सबको होनी चाहिए। सब लोग चले जाएंगे, अब वो जाने और उनका काम जाने। कानून का जो है वो सबके लिए एक समान है। और आंख पे जो पट्टी बांधी गई थी, वो तो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि आंख पे पट्टी बांध दिया तो न्याय नहीं होगा। आंख पे पट्टी इसलिए थी कि मैं उस कानून की देवी के सामने कौन खड़ा है उसको इससे मतलब नहीं है, उसका बेटा है कि भाई है कि कौन है। जज को जब फैसला देना है तो फैसला देना है, उसके सामने कौन, इससे मतलब नहीं है। इनकी क्या बात करेंगे? ये तो राजशाही को लाना चाहते हैं। तभी तो जो नया बना संसद बनी दिल्ली में, उसमें सेनेगल लेकर के आए दक्षिण का, वो राजशाही का प्रतीक था और राजशाही दमन की प्रतीक थी। कौन नहीं जानता है?